जय हिंद। आज के इस सेशन में हम दुग्ध क्रांति यानी जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं और जिसे हम श्वेत क्रांति भी कहते हैं यानी व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, उसके बारे में आज विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर में हमें व्हाइट रेवोल्यूशन यानी दुग्ध क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी, इसका बेनिफिट क्या हुआ और इसका इतिहास क्या रहा। इन सब सारी चीजों को आज के इस सेशन में एक ही टॉपिक में सारी चीजें क्लियर करेंगे। एक एक पॉइंट को हम देखेंगे। जितने भी पॉइंट हैं व्हाइट रेवोल्यूशन यानी दुग्ध क्रांति से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, उसके इतिहास से लेकर उसके अंत शुरू से लेकर और अभी तक के उसके सारे परिणामों को हम देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो व्हाइट रेवोल्यूशन यानी दुग्ध क्रांति है, इसकी शुरुआत कहां से हुई। इसकी सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी गुजरात में। एक जिला है कायरा जिला, और उस जिले के अंदर एक गांव आता है जिसका नाम है आनंद। उस आनंद नामक गांव से इस दुग्ध क्रांति की शुरुआत हुई थी। जो ये दुग्ध क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, वहां पे जो आनंद नामक जो गांव है गुजरात में, वहां पे कुछ किसानों ने मिलकर एक दुग्ध का व्यवसाय शुरू किया और उस दुग्ध व्यवसाय को इतना विकसित कर दिया कि बाद में इसे हम दुग्ध क्रांति के नाम से जाना गया। बाद में इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट भी मिला। तो ये तो हो गया कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। जो इसकी शुरुआत हो चुकी, ये जो 1890 का जो दशक था, वहां पे एक दुग्ध व्यवसाय की शुरुआत की जाती है आनंद में 1890 में। धीरे धीरे किसानों ने इस क्रांति को धीरे धीरे चालू किया। ये जो उद्योग था ये धीरे धीरे चलता रहा। फिर 1920 के करीब में एक पारसी व्यक्ति आते हैं जिनका नाम था इदुलजी पेस्तौजी। इन्होंने उसी आनंद में अपनी दुग्ध की व्यवसाय को शुरू किया और धीरे धीरे इनकी दुग्ध का जो व्यवसाय था इतना बढ़ गया कि इन्होंने 1930 के दशक में पाल्सन नामक एक कंपनी खोली। अब ये जो पाल्सन नामक इन्होंने जो कंपनी खोली थी, ये वही कंपनी है जिसने सबसे पहले गुजरात से मुंबई के लिए अंग्रेजों के जो उस टाइम की आर्मी थी, रॉयल आर्मी, उसके लिए सर्वप्रथम दूध इसने ही निर्यात किया था। कहां से? गुजरात से मुंबई के लिए। कब? 1920 में जब पेस्तौजी इदुलजी आए और 1930 में इन्होंने जब कंपनी खड़ी कर दी, उसके बाद की बात है। फिर एक धीरे धीरे काम चलता रहा। दुग्ध का व्यवसाय, किसानों का जो व्यवसाय था, उद्योग था, वो चलता रहा। फिर 1946 में सरदार वल्लभ भाई पटेल आए। उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था सहकारी आंदोलन। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि बहुत सारे लोग यानी जितने भी दुग्ध का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, किसान हैं, वो सभी मिलकर आपस में मिलकर इस दुग्ध व्यवसाय को करें। क्योंकि जो उस टाइम का दुग्ध व्यवसाय होता था वो अलग अलग लोग करते थे, अलग अलग तरीके से करते थे। तो इन्होंने यही कहा कि आप जितने लोग भी दुग्ध का व्यवसाय कर रहे हैं, आप सहकारी आंदोलन से जुड़िए और सभी लोग आपस में मिलकर इस जो उद्योग चल रहा है, इसको आपस में मिल बांट कर करेंगे। तो इन्होंने तो ये सुझाव दे दिया। फिर इन्होंने इसको सौंप दिया मोरारजी देसाई साहब। अब जो मोरारजी देसाई साहब थे, अब इन्होंने सभी जिलों के जो चेयरमैन थे उनसे कहा कि आप लोग अपने अपने जिलों में सहकारी आंदोलन को बढ़ावा दीजिए। तो चूंकि उस टाइम का जो कायरा जिला था, उस टाइम वहां के जो चेयरमैन थे त्रिभुवन दास जी थे। तो इन्होंने ये जो त्रिभुवन दास जी थे, कायरा जिले के चेयरमैन, उन्होंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और बहुत बढ़िया तरीके से इसका संचालन भी किया। फिर दिसंबर 1946 में एक संघ की स्थापना की गई जिसका नाम था कायरा जिला दुग्ध उत्पादक संघ, यानी कि कायरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर संघ की स्थापना की गई। कब? दिसंबर 1946 में। फिर उसी साल मतलब उससे पहले 13 मई को वर्गीज कुरियन साहब आते हैं। 13 मई 1946 को
वर्गीज कुरियन साहब आते हैं हमारे भारत में। और ये जो वर्गीज कुरियन साहब थे ये मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैकेनिकल इंजीनियर होने के कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई के लिए कुछ लोन ले रखा था। उस लोन को चुकाने के लिए इनके पास पैसे नहीं हो पा रहे थे, तो इनको काम करने की जरूरत थी ताकि ये अपने लोन को चुका सके। तो इन्होंने भारत आया और यहाँ पे काम करना शुरू किया। तो इन्होंने जो काम करना शुरू किया, ये आनंद में ही इन्होंने काम करना शुरू किया और इसी दुग्ध व्यवसाय, दुग्ध के क्षेत्र में ही इन्होंने काम करना। इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को इनके जन्म दिवस के अवसर पर जन्म दिवस के अवसर पर 26 नवंबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी के अवसर पर क्या मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? वर्गीज कुरियन साहब के जन्मदिन पर 26 नवंबर के दिन क्या मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। फिर आगे ऐसे कार्यक्रम चलते रहे, दुग्ध का व्यवसाय चलता रहा। फिर 15 नवंबर 1954 को राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रथम दूध से पाउडर बनाने की, प्रथम दूध जो भैंस के दूध से, गाय के दूध से नहीं, भैंस के दूध से प्रथम भैंस के दूध से पाउडर बनाने की पहली नींव रखी गई। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा 15 नवंबर 1954 को। और फिर 31 अक्टूबर 1955 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस जो राष्ट्रपति के द्वारा 1954 में जो नींव रखी गई थी, उन्होंने 1955 में क्या कर दिया? उसका उद्घाटन कर दिया। ये जो विधि थी इसको वर्गीज कुरियन साहब ने ही लेकर आया। कहां से? न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड गए, वहां पे ये जो दूध से पाउडर बनाया जाता था उस विधि को इन्होंने सीखा, वहां से लेके आए और हमारे भारत में भी उसकी नींव रखवा दी, उसका उद्घाटन भी हो गया और भैंस के दूध से पाउडर बनाया जाने लगा। इसके पहले जो गाय के दूध से पाउडर बनाया जाता था, गाय के दूध का पाउडर बनता था, लेकिन हमारे वहां जो भैंस के दूध का था उसका पाउडर नहीं बनता था। फिर उसके पाउडर, उस भैंस के दूध से भी पाउडर बनाए जाने लगा। ये विधि कहां से? न्यूजीलैंड से लाया गया। किसके द्वारा? वर्गीज कुरियन जी के द्वारा लाए गए। फिर अभी ये कार्यक्रम चलते रहे, इसके बाद दुग्ध का व्यवसाय जो था वो भी चलता रहा अपना अच्छे से। फिर क्या हुआ? 1955 में तो दूध के पाउडर बनाना शुरू हो गया। फिर 1957 के जो समय था, 1957 में अमूल कंपनी की स्थापना की गई। जो ये अमूल कंपनी की स्थापना की गई, ये अमूल कंपनी स्थापित तो कर दी गई। इसका नामकरण जो था, इसका नामकरण एक दवाई के दुकानदार ने रखा। जो दवाई का दुकानदार था इसने अमूल का नाम रख दिया। तो ये जो अमूल थी उस टाइम नाम ये जो संस्कृत से लिया गया था और संस्कृत के अमूल्य शब्द से अमूल को बनाया गया, क्योंकि अमूल्य का अर्थ होता है अमूल्य यानी कि जिसका कोई मूल्य न हो। तो इस अमूल कंपनी का भी नाम उसी के संस्कृत से ही रख दिया गया, अमूल्य से। अब इसका जो टाइटल था, इसका टाइटल था अटरली बटरली डिलीशियस। क्या था? अमूल कंपनी का जो दूध आता था उसका टाइटल रखा गया अटरली बटरली डिलीशियस। ये जो इसके बाद अमूल की तो स्थापना कर दी गई। इसका पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। क्या होता है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब इसके बाद क्या हुआ? 1962 में, आपको पता होगा कि 1962 का जो समय था उस टाइम इंडिया और चाइना में युद्ध चल रहे थे। युद्ध हुआ, उसी टाइम हमसे अक्साई चीन जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा, उसको हमसे छीन लिया, उस पे कब्जा हो गया चीन का। उस टाइम जो 1962 का जो युद्ध चल रहा था उस टाइम इस अमूल कंपनी ने अपना अमूल्य योगदान दिया। क्योंकि इसका नाम भी अमूल है और इसने अमूल्य योगदान भी दिया। वो अमूल्य योगदान क्या था कि इसने भारत सरकार को एकदम सस्ते दामों में दुग्ध उपलब्ध कराया सैनिकों के लिए। और केवल सस्ते दामों में ही नहीं, इसने जो दुग्ध उपलब्ध कराया उसने अमूल कंपनी ने ये
उधार पे भी दिया करता था, उधार पे भारत सरकार को दिया और बहुत कम दामों में दिया। लेकिन उसी टाइम की एक कंपनी हमने आपको बताया जो पेस्तौजी इदुल जी के द्वारा जो स्थापित की गई थी 1930 में, इसने भारत सरकार के साथ मतलब बहुत तेज रूखापन अपनाया और इसने जो दूध बेचा वो 1962 में भारत चाइना युद्ध में इसने बहुत महंगे दामों में और अमूल कंपनी बहुत सस्ते दामों में, जिसके वजह से राष्ट्रपति की नजर में अमूल कंपनी की छवि क्या हुई, बहुत अच्छी बन गई। और उसी टाइम जो पार्सल कंपनी थी ये धीरे धीरे अपना अस्तित्व को खो दी और अमूल कंपनी अपने बहुत ही शानदार तरीके से चलती रही। फिर 1964 का दौर आया और 1964 में जो अमूल कंपनी थी इसके यहाँ के जो क्या थे किसान थे, जो इसके उद्योग करने वाले, जो व्यवसाय करने वाले जो किसान थे, 1964 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वहां के किसानों से मिलना चाहा और वो मिले थे। मिलके उनसे पूछा कि आखिर में आपके ये जो उद्योग है कैसे चल रहे हैं, किस तरीके से चल रहे हैं और आपकी इनकम में क्या वृद्धि हुई, कमी हुई, क्या हुआ क्या नहीं, इन सब सारी चीजों को उन्होंने जाना। फिर 16 जुलाई 1965 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना की गई और जिसके अध्यक्ष बनाए गए वर्गीज कुरियन साहब को ही बनाया गया। फिर ऐसे कार्यक्रम चलते रहे। फिर 1968 में क्या हुआ, 1968 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का आयोजन हुआ और इसका आयोजन रोम में किया गया, जिसमें यूरोपीय देशों ने भाग लिया और भारत ने भी उसमें हिस्सा लिया। उसमें जो भारत की तरफ से जो गए थे वो वर्गीज कुरियन को ही भेजा गया था, वर्गीज कुरियन को ही भेजा गया था। वहां पे जो ये जो सम्मेलन हो रहा था उसमें जो यूरोपीय संघ थे उस टाइम, यूरोपीय जो देश थे उनके पास उस टाइम जो दूध थी उसकी उपलब्धता बहुत ज्यादा, उनके वहां उत्पादन बहुत ज्यादा होता था और हमारे पास उत्पादन थी नहीं। तो वर्गीज कुरियन साहब ने कहा कि आपके वहां जो दूध की जो उत्पादन हो रही है उसको आप हमसे शेयर करें ताकि हमारे वहां भी जो दूध की क्राइसिस है, जो दूध की कमी है, उसको दूर किया जा सके। तो इसमें जो था यूरोपीय देशों ने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इन्होंने सहायता करने की भी कही, इन्होंने सहायता भी किया। आप जानते हैं कि ये जो दुग्ध क्रांति थी इसकी शुरुआत कब हुई और इसके कितने चरण हुए। तो इसके जो शुरुआत हुई, इसकी शुरुआत हो गई आपकी 13 जनवरी 1970 में। 1968 में तो आपका रोम में जो सम्मेलन हुआ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का और 1970 में इसकी शुरुआत हो गई कि अब मतलब हमारे वहां दुग्ध की क्रांति शुरू हो गई है और इसका जो इस पे क्या था, इस पे निगरानी रखनी शुरू हो गई। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य यही था कि दुग्ध में वृद्धि हो, मतलब अधिक से अधिक दूध का उत्पादन हो और दूसरा इसका जो था ये आय में वृद्धि हो। किसके आय में, जो दुग्ध के व्यवसायक है यानी व्यवसायी है, यानी जो दुग्ध के उत्पादक है, किसान है, उनकी आय में क्या हो, वृद्धि होनी चाहिए। ये सब सारी चीजें किसकी थी, दुग्ध क्रांति। और जैसे ही ये सब देखने को मिलने लगा बोल दिया गया कि क्या हो गई, दुग्ध क्रांति की शुरुआत हो गई। कब, 13 जनवरी 1970 में ओरिजिनली क्या हुआ, दुग्ध क्रांति की शुरुआत हो गई। अब इसके जो चरण थे ये 3 चरण में शुरुआत हुई इसकी। कैसे कैसे, पहला इसका जो चरण था, पहला चरण इसका जो शुरुआत हुआ 1 जुलाई 1970 में ही शुरू हो गया इसका जो पहला चरण था। और कब तक गया, 1980 में, 1980 तक, यानी 1 जुलाई 1970 से शुरू हुआ और 1980 तक गया। और इसका प्रथम चरण था। अब इसमें जो प्रथम चरण इसका था ये यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित था, यानी कि यूरोपीय संघ ने इसमें अपनी सहायता करी और इसमें अपना पैसा लगाया। अब इस प्रथम चरण में क्या हो, 1,33,000 डेयरी समितियों का गठन किया गया कि जो दूध का लेखा जोखा रखेंगे। फिर क्या हुआ इसी चरण में, प्रथम चरण में 116.34 करोड़ का कुल निवेश हुआ इसमें। किसमें, प्रथम चरण में कितना, 116.34 करोड़ का कुल निवेश हुआ। और इसमें जो इसकी जो समाप्ति हुई, ये जो प्रथम चरण था इसकी जब समाप्ति 1980 में हुई तो उस टाइम हमारे वहां 34 लाख लीटर पर डे दुग्ध की क्या हो गई थी, उत्पादकता बढ़ गई थी। कितना, 34 लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता हो चुकी थी हमारे पास, यानी कि उतना दूध हम उत्पादन कर रहे थे। कब, प्रथम चरण की समाप्ति पे।
अब जब प्रथम चरण की जब समाप्ति हुई तो उस टाइम बॉम्बे, कोलकाता, दिल्ली और मद्रास में कुल 18 दुग्ध उत्पादक समितियों का गठन करना था। दुग्ध उत्पादक क्षेत्र बनाने थे, यानी कि मिल्क प्रोड्यूस शेड बनाने थे। शेड का मतलब क्या है कि जो क्षेत्र है, मतलब किस क्षेत्र में क्या रहेगा। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो किसी बार कहीं एक जगह होगा जहां पे हरी सब्जियां मिलती है, किसी जगह पे मीट मछली मिलता है और किसी जगह पे अन्य अन्य चीजें मिलती है। वैसे ही इन 4 शहर थे, इन 4 शहरों में 18 जगहों पर मिल्क शेड बनाने थे, यानी कि दुग्ध उत्पादक क्षेत्र बनाने थे। कितने? 18। ये तो हो गए हमारी प्रथम चरण हो गई। अब हम द्वितीय चरण की बात करते हैं। जो द्वितीय चरण था, इसकी शुरुआत आपकी हो गई 1981 से 1985 तक। इसकी द्वितीय चरण की शुरुआत 1980 में हुई और चला कब तक? 1985 तक। अब इसके बाद इसमें क्या हुआ कि इससे जो द्वितीय चरण था, इसमें विश्व बैंक और यूरोपीय आर्थिक समिति द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया, यानी इसमें पैसा लगाया गया। किसके द्वारा? विश्व बैंक और यूरोपीय आर्थिक समिति द्वारा। पहले में किसके द्वारा लगाया गया? पहले में यूरोपीय संघ द्वारा लगाया गया। पहले में यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित था पहला चरण, और दूसरा चरण विश्व बैंक और यूरोपीय आर्थिक समिति के द्वारा इसको वित्त पोषित किया गया। इसकी जब समाप्ति जब हुई द्वितीय चरण की, तो उस टाइम हमारे वहां 76 लाख लीटर प्रतिदिन उत्पादक क्षमता हमारे पास हो चुकी है। कब? द्वितीय चरण की समाप्ति पर। इसमें जो था द्वितीय चरण में 36 लाख किसान इसके सदस्य बन गए थे। किसके? दुग्ध क्रांति के। कौन? 36 लाख किसान इसके सदस्य बन चुके थे। अब जो दुग्ध उत्पादक क्षेत्र बनाने थे, पहले वाले में कितने थे? 18 बनाने थे, 4 शहरों में। अब जो द्वितीय चरण जब था, तो द्वितीय चरण में क्या किया गया? 18 से बढ़ाकर डायरेक्ट 136 कर दिया गया। कि कितने? 18 से बढ़ाकर 136 मिल्क शेडों की स्थापना कर दी गई, यानी कि 18 से बढ़ाकर 136 दुग्ध उत्पादक क्षेत्र बना दिया गया। कब? द्वितीय चरण में। ये तो हो गए द्वितीय चरण, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। तृतीय चरण में कुछ खास इफेक्ट रहेगा, तो बस उसको ऐसे याद रखिए कि तृतीय चरण की शुरुआत कब से हुई? 1985 में इसकी शुरुआत हुई और कब तक गया? 1996 तक। तो ये तो हो गया हमारे दुग्ध के जो दुग्ध क्रांति आई थी, यानी ऑपरेशन फ्लड के नाम से जिसे जानते हैं। ये सब उसके डिटेल हो गए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास कैसा रहा और इसमें कितने चरण हुए, किस चरण में क्या हुआ। यहां तक आपको एक एक पॉइंट और एक एक बिंदु को बताया। तो आई होप कि यहां तक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।